Hey guys, welcome back to the bear market. Yes, I am talking about the bear market and इस bear market में क्या खास है क्या नहीं है, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने आया हूँ। शेयर करने क्या आया हूँ, मैं यहाँ पर आपके साथ डॉट और एडा पे करूँगा चर्चा, बिकॉज दिस कैन बी द कॉइन्स दैट कैन गिव यू सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स इन व्हेन द मार्केट रिकवर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाइए। हमारे 20 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। ये फैमिली बहुत बड़ी हो रही है टाइम के साथ एंड 6 महीने में हमने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है एंड आई स्पेशली थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। एंड फिलहाल हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी इमोशंस। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग डॉट में अगर हम लोग चलें तो पहले देखते हैं बीटीसी ब्लीडिंग लाइक हेल। आप देखोगे कि लोगों की आंखें जो हैं एकदम बाहर आ गई होंगी देख देख के चार्ट को, कि ये हफ्ता बिटकॉइन के लिए वन ऑफ दी मोस्ट लॉन्गेस्ट कैंडल्स जो कि बनी है डंप में। अगर आपको दिखाऊं मैं तो इस हफ्ते की स्टार्टिंग में हमने 43 का हाई बनाया। 43 से हम लोग एज लो एज 34 तक गए हैं। 21% का डिक्लाइन हमें मिला है एक हफ्ते के इस पूरी कैंडल में, और बहुत बड़ा डिक्लाइन होता है ये बीटीसी के हिसाब से, बिकॉज 21% का डिक्लाइन बीटीसी में ये बताता है 50 से 70% का डिक्लाइन इन ऑल्ट कॉइन्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादातर लोग जो लोग क्रिप्टो में आते हैं वो बीटीसी नहीं एक्यूमुलेट करते हैं, और सबसे बड़ी गलती ये है। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो देखो जाके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, आपको पता चलेगा कि हमने टॉप पे आपको बीटीसी और इथेरियम रखवाए थे, और उसका एक रीज़न था, वो अब आपको पता चल रहा होगा ऐसी मार्केट में क्यों मैं इथेरियम और बीटीसी टॉप पे रखने को कह रहा था हमेशा से। जिन्होंने पर्सनल मैसेज करके पोर्टफोलियो मैनेज करवाया था उनको भी हमने टॉप पे बीटीसी रखवाया था, बिकॉज बीटीसी 21% गिरा है, एज वेल एज योर आल्ट्स हैव डन लाइक, क्या बताऊं मैं आपको, वो ऑल्ट्स आपके इतने ज़्यादा गिरे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब देखो यहाँ से ही देख लो, इसको देख लो, आप डॉट को देख लो, ये लार्ज कैप डॉट है, लार्ज कैप है, 42% लार्ज कैप गिरा है। ऐसा कॉइन जिसकी 50 बिलियन तक मार्केट कैप थी वो गिरा है 40-42%। ठीक, एडा को देख लो आप, एडा भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन एडा में एक अच्छी खास चीज़ देखने को मिली है, दिखाता हूँ भी आपको। एडा यहाँ से यहाँ तक आया है, ये गिरा है 43%। तो ये जो लार्ज कैप कॉइन है अगर 40% गिरे तो आप अपने शिट कॉइन्स, अपने बाकी कॉइन्स को तो देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कि बिन थ्रू वे मोर फर्ड देन दिस, दे कांट शेक माई कन्विक्शन इन क्रिप्टो। एक ट्वीट मिला मुझे, काफ़ी मोटिवेटिंग है। एट एनी टाइम आई नो इफ आई वेंट इन टू अ कोमा एंड वोक अप इन अ ईयर माई पोर्टफोलियो वुड बी सिग्निफिकेंटली हायर। मतलब अगर मैं क्रिप्टो में हूँ और मेरे पास अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स हैं, तो मैं अगर कोमा में चला जाऊँ और एक साल बाद उठूँ भी तो भी मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ऊपर ही होगा। दिस गिव्स मी टन्स ऑफ एश्योरेंस व्हेन इन डाउट जूम आउट एंड बेट लॉन्गर टर्म। यानी आपने अगर कोई कॉइन लिए थे तो आपने लॉन्ग टर्म सोच के लिया था। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे हो, एटलीस्ट हम हमेशा से आपको लॉन्ग टर्म कॉल्स देते रहे हैं, हमने कोई भी शॉर्ट टर्म कॉल्स नहीं दिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे हो तो आपको ही पता होगा, आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आए थे चैनल पे। आपने क्रिप्टो उठाया, कॉइन ऊपर उठाया, कॉइन नीचे उठाया। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं उठाया, मैं खुद भी कुछ पोजीशंस में अपने लॉस में हूँ, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि मुझे पता है कि बिटकॉइन में कोई खराबी, कोई भी फंडामेंटली फ्लॉ नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंडीशंस है जो ऐसा करवा रही हैं। तो आपको अपने क्रिप्टो को और एक्यूमुलेट करना है, एंड अगर आपके पास मनी नहीं है तो अपने ऐप्स वगैरह बंद करके कुछ महीनों के लिए शांति से अपने होल्डिंग्स को रखना है, और थोड़ा बहुत जाके रीडिंग करनी है, अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करना है, स्किल सीखनी है, कुछ भी करो जो करना है, बट वो अच्छा करो। ठीक, दिन रात स्क्रीन के सामने बैठने से ना मार्केट आपके देखने से उठ रही है ना कुछ हो रहा है। तो फिलहाल आपको करना क्या है, जैसे हमें पता है कि बॉटम जा सकता है यहाँ तक, मेरी जो अजम्पशन है यहाँ तक की अजम्पशन अभी भी है, और वो अजम्पशन यही कहती है कि मिडल से या तो हम उठ जाएंगे इस रेंज के, या फिर इसका बॉटम एक लिक्विडिटी हंट करने आएंगे हम लोग 29 से नीचे 28 तक। 28 तक लिक्विडिटी हंट क्या होती है? लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट मैंने कोर्स में समझाया उडेमी पे, टेक्निकल एनालिसिस के। उसको अगर आप सीखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, वहाँ से सीख लेना। बेसिकली होता क्या लिक्विडिटी हंट को अगर शॉर्ट में बताऊँ, जो लोग स्टॉप लॉसेज नीचे लगाते हैं एक लेवल के, उनको उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए, उनके होल्डिंग्स को बिकवाने के लिए इंस्टीट्यूशन प्राइस को लाते हैं हल्का सा नीचे, और यही सेम हुआ है कई बार।
हो सकता है अभी भी यहाँ पर यही हो रहा हो। आप देखोगे कई लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगाया होगा $40,000 के नीचे 39,000 पे या फिर 39,000 पे अपना स्टॉप लॉस, उनका सारे स्टॉप लॉस हो गए ट्रिगर और उनके बिटकॉइन गए बिक, और इंस्टीट्यूशन या जिसको खरीदने थे उन्होंने खरीद लिए। तो ये एक तरीका होता है लिक्विडिटी हंट का। तो लिक्विडिटी हंट हमें दिख रही है कि हो सकता है यहाँ पर एक आए 28 तक। पहली लिक्विडिटी हंट यही थी। सेकंड आपकी 35 से नीचे 34 पर होगी। आपने गौर किया होगा 35 प्राइस नहीं गया, 34 गया, फिर उसके बाद होल्ड किया। आज की जो ग्रीन मार्केट है उससे बिल्कुल भी ये खुश मत होना कि ये रिलीफ रैली थी, ये नहीं है बिल्कुल। मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसा साइन नहीं मिला कि ये एक रिलीफ रैली है, या फिर आपको हरा भरा थोड़ा बहुत दिखा है, वो थोड़ा बहुत आपको मौका मिला है, बट डाउन ट्रेंड जो है वो मुझे दिख रहा है साफ, डाउन ट्रेंड रह सकता है। ठीक, वीकली में बहुत ही बेरिश दिख रहा है बिटकॉइन, एंड यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट ले। आपको क्या करना है, आपके पास अगर मनी है तो आपको उठाना कौन सा है जो सबसे अच्छा है। वन ऑफ द बेस्ट में मैं डॉट को मानता हूँ, क्योंकि डॉट की रेंजेस मेरे को पता है। डॉट 18 से $12 के बीच में आ सकता है। मैंने आपको $16 का टारगेट दिया था, डॉट कल 16 एग्जैक्टली 16.2 से बाउंस कर गया, ठीक, क्रैश में, और 18 पे चल रहा है। तो सीधा 20 to 30% प्रॉफिट वहाँ पे मिला होगा आपको डायरेक्ट। अभी डॉट का क्या सीन लग रहा है, डॉट 18 से 12 के बीच में कहीं भी ले सकता है रेस्ट, तो इसीलिए 18 से 12 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट क्रैश में भी डॉट 12 तक गया था, 12 से नीचे नहीं गया था। तो ये एक चीज़ बताता है कि 12 एक बॉटम डॉट का हो सकता है अगर बेयर मार्केट आती है शॉर्ट टर्म, ठीक। और जो मल्टी ईयर बेयर मार्केट जो हम बात करते हैं, मल्टी मंथ वाली, वो बेयर मार्केट में तो डॉट यहाँ तक भी आ सकता है, कहने को $6-7 के आसपास, जो कि बहुत नीचे लेगा, बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो होगा। फिलहाल मैं ऐसा नहीं मानता। डॉट का जो टारगेट है वो $25 से $29 हमारा शॉर्ट टर्म का है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा डॉट का अभी भी 100 है, एंड आई एम क्वाइट फर्म ऑन दिस। अब अगर बात करें एडा को लेकर, एडा हमारा यहाँ पर आप देखोगे येलो वाला जो लाइन मैंने बनाया कितना परफेक्ट यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है एडा। एडा कोशिश कर रहा है कि ये ऊपर ही क्लोज हो जाए, बट कर नहीं पा रहा, क्योंकि बीटीसी से जो वजह से जो हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, जो लॉसेस बुक हो रहे हैं, उनके चक्कर में पूरी मार्केट शेक ऑफ हो रही है। तो एडा भी होगा, जाहिर सी बात है। पर एडा के बारे में एक अच्छी चीज़ है, वो ये है कि एडा के होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक्ड हैं, क्योंकि एडा में मिलते हैं अभी आने वाले टाइम में स्वैप्स, एयर ड्रॉप्स, ये सब होने हैं। तो एडा को कई लोगों ने लॉक करवाया था। तो एडा अगर इससे नीचे आता है, $1 टूट जाता है, जो कि टूट गया था कल, लिक्विडिटी हंट इसमें भी हुआ, देखिए 0.9 तक गया था। तो बेसिकली एडा अगर उससे नीचे आके क्लोज भी होता है 0.9 से, और तो हमारे लिए खराब संकेत होगा, क्योंकि एडा फिर वहाँ पे फंस जाएगा और उसका बन जाएगा ये चीज़ एरिया रेजिस्टेंस, जो कि सपोर्ट बन चुका है। पिछली मार्केट क्रैश में एडा $1 तक आया था, ठीक, और इस मार्केट क्रैश में भी एडा $1 के आसपास रहे तो ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, वरना उसके बावजूद हमारे लिए ख़राब होगा। मैं एडा को फिलहाल अभी चैनल पे सजेस्ट नहीं कर रहा था, आपको याद होगा, बट अभी के लिए अगर आपको लार्ज के कॉइन्स देखने तो आप कोई भी ले सकते हो, एडा ले लो, डॉट ले लो, चेनलिंक ले लो, आप ले लो, बिटकॉइन ही एक्यूमुलेट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिटकॉइन आपको लेने को मिल रहा है इतने सस्ते में, बिफोर बिटकॉइन गोज टू $1 मिलियन नेक्स्ट टाइम, और $200,000 या फिर 1 करोड़ चला जाता है बिटकॉइन, उससे पहले आपको इतने सस्ते में मिलने आया है, तो आप क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, फिर फ़ायदा उठाओ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा कि दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बुक योर लॉसेस। आपको अगर लॉस बुक करने थे तो आपको उस समय करने थे जब मार्केट 47-46 थी, ठीक, उस समय भी एक पॉसिबल डाउनफॉल के बारे में मैं बता रहा था। अगर आपको करने थे तब करने थे। अब बेचने का क्या फ़ायदा है जब हम बॉटम के एकदम करीब हो सकते हैं, एकदम करीब हो सकते हैं, जहाँ से उठने के चांसेस है, ना कि गिरने के। तो आप ऐसी जगह पे बेच के क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए होल्ड करो। अगर होल्ड नहीं हो रहा है, या फिर आपने किसी और का इंपॉर्टेंट पैसा लगाया, जो कि मैं मना करता हूँ हमेशा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट उसके अलावा जो लोग अपने पैसिव इनकम या फिर अपनी चैन की नींद को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहे हैं, वो लोग अभी भी प्रॉफिट में होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।